देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जोड़ के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब सोल्यूट सॉल्वेंट को जोड़ के जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूट इसमें स्मॉल अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में। जब भी आपको सोल्यूट सॉल्वेंट, अक्सर वाटर के केस में वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर को हमेशा ही सॉल्वेंट मानते हैं। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास और मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। मीनिंग समझिए, इधर तामझाम लिख दिया कि समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि मास सोल्यूट का हो और सोल्यूशन का भी क्या हो, मास हो, इसका रेशियो हो जाए। मोल सोल्यूशन का हो, सोल्यूट का हो, और सोल्यूशन का क्या हो, मास हो। वॉल्यूम सोल्यूट का हो और सोल्यूशन का क्या हो, मास हो। ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम आप जो सोल्यूशन का वॉल्यूम ले सकते हैं, मास सोल्यूट का, वॉल्यूम सोल्यूशन का, मोल सोल्यूट का, वॉल्यूम सोल्यूशन का, वॉल्यूम सोल्यूट का, वॉल्यूम सोल्यूशन का। उसी तरीके से अलग अलग बार सॉल्वेंट के लिए ले सकते हैं। तो कैसे क्या क्या ले सकते हैं, इस पे कई कंसंट्रेशन टर्म बनते हैं, ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं। तो अब हम एक एक करके सभी कंसंट्रेशन टर्म की आपसे बात करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में आपको दो तरह के टर्म हमेशा सुनने को मिलेंगे। एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत कम होता है, वेरी लेस अमाउंट में, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। भाई सोल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ों को मिलकर तो सोल्यूशन बन रहा है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होने का मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सॉल्वेंट बिल्कुल कम होगा। कंसंट्रेटेड में अब जैसे कंसंट्रेटेड अलग अलग तरह के कंसंट्रेटेड बोले जाते हैं। 70% कंसंट्रेटेड, 98% कंसंट्रेटेड, 50% कंसंट्रेटेड। तो यही समझ लीजिए कि 30%, 20% अगर भी बोला जा रहा है तो वो कंसंट्रेटेड ही माना जाता है। अब 1% है, 2% है सोल्यूट, 1% सोल्यूट है, 99% सॉल्वेंट है, तो वो डाइल्यूट है। और एक आता है वेरी वेरी डाइल्यूट। तो वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट नेग्लेजिबल हो जाता है, वो वेरी वेरी डाइल्यूट होता है। वो अलग केस है। हमने लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट लिखा है, नेग्लेजिबल नहीं लिखा है अभी, ठीक है। तो वो ऐसा केस आए आपके सामने तो समझिएगा। कंसंट्रेशन टर्म मैंने यहाँ पे 9 टर्म लिख रखे हैं। इस सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। कुछ उसमें वॉल्यूम रिलेटेड है और कुछ मास रिलेटेड है। वॉल्यूम रिलेटेड वो होते हैं जिनमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा, और मास रिलेटेड वो हैं जिनमें सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का किसी का भी मास लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1 किलोग्राम मास ले लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, जैसे मान लीजिए एक आयरन की रॉड ले लीजिए आप, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फैलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर के चेंज से उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मास रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, और टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, या एक पूछा जाता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा तो इनमें से एक ऑप्शन और इसमें से 3 ऑप्शन होगा। डिपेंडेंट पूछा जाएगा तो इसमें से 3 ऑप्शन और इसमें से एक ऑप्शन होगा। बस आप इन दोनों को
यहाँ पर जैसे मैंने डिवाइड किया है ऐसे याद कर ले। अब मैं आपको एक एक करके सभी को समझाऊंगा कि कैसे आता है। ठीक, चलिए। अच्छा, अब देखिए जितने परसेंट वाले टर्म थे उनको मैंने एक जगह लिख दिया, चाहे वो मास डिपेंडेंट हो चाहे वॉल्यूम डिपेंडेंट हो। कारण ये है कि सबको एक साथ पहले समझा देते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। देखिए जो पहला परसेंट जैसे x% W/V लिखा है या V/V लिखा है या W/V लिखा है या W/W लिखा है, जो बाद में टर्म लिखा है वो सॉल्यूशन के लिए है और जो पहले लिखा है वो सोल्यूट के लिए है। ठीक है, अब जैसे जो ये बाद में टर्म है तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। जैसे आपका नंबर आया किसी टेस्ट में 90%, तो 90% का मतलब ये हुआ कि आपका 90 है, टोटल नंबर कितना था 100 था। तो टोटल कौन है? टोटल है सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो टोटल बनता है वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हमेशा 100 होगा। अगर V दिया है तो सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर होगा, यहां भी 100 मिलीलीटर होगा और यहां 100 ग्राम होगा। सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम में से कोई एक होगा। लेकिन सोल्यूट जितना परसेंट दिया होगा उतना मिलीलीटर या उतना ग्राम होगा। अगर V दिया है तो X मिलीलीटर होगा, W दिया है तो X ग्राम होगा। जैसे ये है X% W/W, तो X ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, X ग्राम सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, X मिलीलीटर सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। अब मैंने इनको एक एक करके समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले लिया है परसेंट V/V, जिसको हम परसेंट बाई वॉल्यूम भी बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया है मीनिंग समझाने के लिए। 10% V/V, इसकी मीनिंग है 10 मिलीलीटर सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। परसेंट V/V को निकाला कैसे जाए? जरूरी तो है नहीं कि हमेशा मीनिंग पूछेगा आपसे, कुछ अमाउंट देगा, कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूट अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो सोल्यूशन भी मिलीलीटर में लीजिए, सोल्यूट लीटर में लेते हैं तो सोल्यूशन भी लीटर में लीजिए, यूनिट सेम रखिए। वैसे दोनों मिलीलीटर में ही लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जब ये सारी चीज़ें बनाते हैं लैब में बनाते हैं, आप इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो बात अलग है। फाइंड परसेंट बाई वॉल्यूम इफ 45 मिलीलीटर इथाइल एल्कोहल डिजॉल्व इन 55 मिलीलीटर वाटर। तो 45 मिलीलीटर कौन है? सोल्यूट है। और 55 कौन है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। हमको चाहिए सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जोड़ दो, कितना आ जाएगा 100। वो देखिए 100 आ गया। जब 100 आ गया तो सोल्यूट के वॉल्यूम में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 45 मिलेगा। 45% V/V आपका आंसर होगा। दूसरा जो हमारा है परसेंट W/V है, इसको बोलते हैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। वेट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो 10% W/V की मीनिंग क्या होगी? 10 ग्राम सोल्यूट। देखिए यहाँ पर 10 मिलीलीटर था क्योंकि ये V था, अब यहाँ पर ये W है तो 10 ग्राम सोल्यूट हो गया। ये V है तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। देखिए ये V था तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, वो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में ये वाला, दोनों में ये दोनों है V है, लेकिन इधर एक में V है और एक में क्या है W है। अब जैसे परसेंट W/V निकालना है आपको, तो क्या करना होगा? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, ये रखना होगा। इनटू क्या कर देंगे आप 100। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 20 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 80 मिलीलीटर सोल्यूशन। अब ये 80 मिलीलीटर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, 20 ग्राम आपको सोल्यूट का मास दिया है, तो आपने 20/80 किया और इनटू क्या कर दिया 100। ये आ गया 1/4, 4 से डिवाइड किया 100 में, कितना आ गया 25%। ये 25% क्या है W/V है, समझ रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं परसेंट W/W की, जिसको हम परसेंट बाई वेट भी बोलते हैं। मीनिंग वैसे ही 10% W/W को क्या बोलेंगे हम 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। वह दोनों ग्राम में लेना है क्योंकि दोनों क्या है W/W है। क्वेश्चन एक ले लिया, जैसे 15 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 85 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंट W/W ऑफ NaOH सोल्यूशन। ये तो सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, दोनों को जोड़ दिया सोल्यूशन हो गया। डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया 15% आ गया। अब आपको बताया कि रिलेशन W/W और W/V में क्या रिलेशन है आपस में, आइए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन परसेंट W/V एंड W/W एक क्वेश्चन की तरह से समझा रहे हैं आपको। इफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज X% W/W, आपको W/W कितना दिया X दिया, एंड इट्स डेंसिटी इज D ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी किस में दी है ग्राम पर मिलीलीटर में। देन फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट W/V। परसेंट W/V इज इक्वल टू क्या होगा X ग्राम भाई, परसेंट W/V क्या होगा X ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब है कि सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है। डेंसिटी क्या होता है, पर डेंसिटी सोल्यूशन की दी है तो डेंसिटी सोल्यूशन की दी है तो मास भी सोल्यूशन का लेंगे, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का लेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि ग्राम मिलीलीटर यूनिट है इसका। डेंसिटी 100 कहाँ से आए, यहाँ से आए 100 ग्राम सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी हमको नहीं पता, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इधर ले आए, डेंसिटी को नीचे डिवाइड किया, ये आ गया 100D। अब हम जानते हैं कि परसेंट W/V का क्या फॉर्मूला है। परसेंट W/V का फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। परसेंट W/V इज इक्वल टू है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है X ग्राम सोल्यूट है, तो आपने परसेंट W/V की जगह पर X रख दिया। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100/D है, तो आपने 100/D ऐसे कर दिया। इनटू क्या करना है 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ये। तो परसेंट W/V इज इक्वल टू X क्या है, X है परसेंट W/W, तो आप बोलेंगे परसेंट W/W इंटू क्या है डेंसिटी। यही आपका रिलेशन है। अगर आपको किसी सोल्यूशन का परसेंट W/W दिया है, डेंसिटी दिया है, तो आप D निकाल सकते, W/V निकाल सकते हैं। अगर आपको W/V दिया है, W/W दिया है, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी दो दिया है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा इसको। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर में हमेशा रखना है। किसी और यूनिट में रखेंगे तो फिर आपको ये रिलेशन में चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको यूनिट के हिसाब से रिलेशन बनाना पड़ेगा। वरना आप क्या करिए कि जो भी डेंसिटी आपको मिलता है उसको ग्राम पर मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं चौथे टर्म मोलैरिटी की।
मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन टर्म है। अच्छा, अक्सर किसी और चैप्टर में अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म बोला जाए कि कंसंट्रेशन इतना है, कंसंट्रेशन उतना है, तो इसका मतलब वो मोलैरिटी बोलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाए? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। वेट मास है, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन आपको अगर दे दे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर तो 1000 से नीचे डिवाइड कर दो, जो 1000 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला तो इसी से बना है। अगर समझ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जो है इसको याद करने की क्या जरूरत है। ये पता है तो समझ लीजिए ये पता है। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें याद करने से ऐसा नहीं होता है कि आप अपने आप को ये महसूस करें कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में। नहीं, चीज़ें याद करने से आगे की राह आसान हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में जो चीज़ें नहीं समझ में आई है, याद कर दी गई है, आगे चल के वो चीज़ें समझ में आ गई और याद भी है। अगर सब कुछ समझ में ही आ जाता तो LKG की पहली क्लास में जब आपको ABCD सिखाया जा रहा था तो उस समय जब A लिखा गया, बोला गया कि बेटा ये A है, तो आप सवाल कर देते कि ये A क्यों है, A ऐसे ही क्यों लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ABCD आपने समझा थोड़ा ना है, आपने ABCD क्या किया है? याद किया है। क्यों भाई? ABCD तुमको समझ में आया है, याद ही किए हो ना, तब ABCD आपने याद किया है, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। एक्जैक्टली ये बात है, कई बार चीजों को याद भी कर लेना चाहिए। अच्छा, कभी कभी मोलैरिटी को कुछ अलग स्टाइल में देते हैं, कुछ टर्म्स बोल के देते हैं। जैसे अगर वो बोलते मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि मोलैरिटी 1 है। बोले सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मोलैरिटी 1/2 है। डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1/10 है। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1/100 है। अब जैसे बोल दे कोई सॉल्यूशन 2m सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलैरिटी 2 है। बोले 0.3m सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलैरिटी 0.3n है, 0.3m है। समझ रहे हैं? तो मोलैरिटी देने का एक तरीका ये भी है कि ऐसे भी लिख देते हैं m, तो इसका मतलब ये मोलैरिटी हो गया, या ऐसे बोल देते हैं ये भी। 100 एक क्वेश्चन दिया गया, 100 ग्राम CaCO3 डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये दिया है 100 ग्राम CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 दिया है, 1000 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 100 ग्राम। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास भी 100 ही होता है, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है, ऊपर 1000 से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे 2 मोल पर लीटर लिख दीजिए, चाहे 2m लिख दीजिए, एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर सेमी मोलर सोल्यूशन। अब इस बार आपको मोलैरिटी दे दी है,
मोलरिटी दे दी है 1/2। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ सोल्यूट आपसे पूछा है, x मान लेते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट NaOH का कितना होता है? 40 लिख दिया। 200 मिलीलीटर क्या है? सॉल्यूशन है, 200 लिख दिया। जब मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 कर दिया, सब करके रख दिया। x की वैल्यू केवल निकालनी है। ये आया 5, ये आया 8 और ये इधर गया 8/2 = 4 = क्या आ गया? x। तो ये 4 ग्राम आ गया, 4 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट का मास है ना भैया। तो 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, आंसर आ गया आपका। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी अब। ठीक, कुछ और इस पे आपको समझाते हैं, तब आपको क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। पहले है फाइंड मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है इसका। पहला है 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब 18 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास और 1 लीटर सोल्यूशन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और मॉलिकुलर मास होता है 180। मॉलिकुलर मास 180। तो 18/180, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। भाई लीटर में डायरेक्ट दिया है तो मिलीलीटर में दिया होता है तब ना वो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लीटर में दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा कितना? 1/10, 0.1 m। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 5 मोल सोल्यूट इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 5 है। अब आपको वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे आपको दे दिया है मोल्स ऑफ सोल्यूट। 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, तो आपको 500 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 10 m या 10 मोल पर लीटर लिख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 मिलीलीटर 0.1 m सोल्यूशन। ये अगला क्वेश्चन हमारा। मोलरिटी कितना है? अच्छा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही ना करना है हमको। मोलरिटी हमारा है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया है? 10 मिलीलीटर दिया है, प्रेजेंट इन 10 मिलीलीटर। तो 10 ऊपर क्या करते हैं? 1000। तो ये 0 कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ मोल आ गया कितना? ये 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 1/1000 हो जाएगा, या 0.001 लिख सकते हैं आप, 1/1000 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब हमारा नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na/1000 हो जाएगा। यह आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। पर 10⁻23 होता है, 1000 से डिवाइड किया आपने तो 10⁻20 हो गया।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप दिमाग में घुसा लीजिए और आपको मॉलिक्यूल नहीं पूछेगा या वॉल्यूम एट एसटीपी नहीं पूछेगा, या कुछ भी पूछ सकता है। आपका जो पिछला 3 फॉर्मूला है वो कोई भी आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर उनमें से कुछ भी रखा जा सकता है। फाइंड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम Na2CO3 इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। अच्छा, इसको इधर सॉल्व कर देते, उधर जगह नहीं है। मोलरिटी बताना है 5.3, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए 106 आएगा। 100 ये कितना हो जाएगा 1000, ये डिवाइड करिए ये कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 53/106, यह आ जाएगा कितना पॉइंट, भैया 1/2 हो जाएगा, 0.5 बोलेंगे, 0.5 एम। सॉल्व हो गया तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपका। अब आगे बात करें थोड़ा इसमें है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, वैसे ही 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है। मिलीमोल कहने का मतलब है कि अगर आपको मोल को मिलीमोल में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मिलीमोल निकालना है तो सॉल्यूशन की मोलरिटी में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, लेकिन मल्टीप्लाई करिए, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है, आप लोगों को भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। फाइंड वॉल्यूम ऑफ a 0.8 m solution containing 100 मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। तब 100 मिलीमोल यहां रख दिया हमने, मोलरिटी रख दिया ये 0.8, वॉल्यूम इन मिलीलीटर हमको निकालना। इसको हमने डिवाइड किया 8, अब ये 8 से डिवाइड कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये 8 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 125 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। फाइंड मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, उधर सॉल्व करेंगे, इधर लिख दिया फाइंड मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब सबकी मोलरिटी आपको निकालनी है। ये कंडीशन दी है, ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, इनसे हम इनकी हमें जानकारी है, इनसे हम वाकिफ़ हैं, और अब हम इन्हीं की हेल्प से मोलरिटी को निकालेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। 10% W/V, इसका मतलब 10 ग्राम क्या है सोल्यूट है, और सोल्यूट हमारा कौन है CaCO3, और 100 मिलीलीटर क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपने मोलरिटी लिखा, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना 10, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100, वॉल्यूम कितना 100 मिलीलीटर है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 जीरो ऊपर है 4 जीरो नीचे, ये क्या आ गया 1 मोल पर लीटर। कुछ समझ में आया आपको? ध्यान रखिएगा कैसे हो रहा है। एक दो बात अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके फिर देखिए। जैसे कई बार बच्चा बोलता है कि सर एक बार और समझाइए। तुम्हारे पास तो हथियार है, तुम थोड़ा सा पीछे खिसकाओ और दोबारा देखना चालू करो। 10% W/V हो गया, 9% W/V यूरिया सोल्यूशन। अब देखिए यही चीज़ फिर से कर रहे हैं, 9% W/V। 9 ग्राम कौन है सोल्यूट है, और सोल्यूट कौन है यूरिया है,
और यूरिया का होता है फॉर्मूला NH2CO NH2। अच्छा, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ये तो हमेशा रहता है भाई, W/V में V जो है सॉल्यूशन है, और परसेंट की बात है तो 100 हमेशा होगा। मोलरिटी 9 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 है, निकालेंगे आप कितना आएगा 60। 100 मिलीलीटर वॉल्यूम, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर है। ये 3 0 1 2 3 से कट गया, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1.5 m बोलो चाहे मोल पर लीटर बोलो, एक ही बात है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करें। तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखिए, W/V जब मिल रहा था आपको तो बड़ा आसान था, लेकिन W/W मिला तो आपको क्या चाहिए, W/V चाहिए। तो आप W/V लाना चाहते हैं तो W/W और डेंसिटी पर रिलेशन आपको बताया है, तो परसेंट W/V इज इक्वल टू परसेंट W/W इंटू क्या है डेंसिटी, ये फॉर्मूला था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो परसेंट W/V कितना है, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 1.5, ठीक है। ये कितना आ गया 18% W/V, ये हमारा आ गया। जब हमारा 18% W/V आ गया, कौन सा सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 18 ग्राम कौन है, सोल्यूट है, और सोल्यूट कौन है, यूरिया। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, मोलैरिटी 18/60, अभी यूरिया के बारे में बात करी थी, मॉलिक्यूलर मास कितना था 60 था, 100 और ऊपर क्या 1000, ये 3 0, ये 1 2 3 से कट गया, ये कितना आ गया 3 m या 3 मोल पर लीटर। चौथा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसमें क्या है, ये भी W/W दिया है और डेंसिटी दिया है आपको, फिर आप इसको आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा W/V आ जाएगा। तो परसेंट W/V इज इक्वल टू 18 इंटू 2, 36% W/V हो गया। 36 ग्राम कौन है, सोल्यूट है, और 100 मिलीलीटर कौन है, सॉल्यूशन है। सोल्यूट हमारा क्या है, ग्लूकोज है, और मॉलिक्यूलर मास आप ग्लूकोज का जानते हैं कि 180 आता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 36/180, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम 100, ऊपर 1000, 3 0 1 2 3, ये कितना आ गया 2m, मोलरिटी कितना आ गया 2m। क्या आपको ये सब समझ में आया? अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इस पे, ठीक है, तो इतना समझ में आया है आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर आप पानी डाल देते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी ऐड करने की जो प्रोसेस है इसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। एंड इन डाइल्यूशन में क्या होता है, आपने पानी बढ़ाया मतलब सॉल्वेंट बढ़ाया, लेकिन आपने सोल्यूट तो बढ़ाया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 गिलास पानी में
1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया और उस 1 गिलास पानी को ग्लूकोज मिला के अब आपने 1 बाल्टी पानी में डाल दिया, लेकिन अभी भी ग्लूकोज तो उसमें 1 ही चम्मच है। इसका मतलब क्या नहीं चेंज हुआ? सोल्यूट नहीं चेंज हुआ, केवल चेंज क्या हुआ? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हुआ। हाँ, वॉल्यूम चेंज होने से मोलरिटी चेंज जरूर हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एन सोल्यूट बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदल रहा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हैं। और मोलरिटी डिक्रीजेस, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अब मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी? घटेगी। तो क्या करते हैं कि बिना डाइल्यूशन के पहले, बिफोर डाइल्यूशन वाला सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है? v1 है। अब इसमें हमने पानी ऐड किया, ठीक है। जब पानी ऐड किया तो मोलरिटी क्या हो गई? m2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? v2 हो गया, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू n सोल्यूट अपॉन v सोल्यूशन, ये है। अब n सोल्यूट क्या होगा? n सोल्यूट इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब पहले बिफोर सोल्यूशन, बिफोर एडिशन ऑफ वाटर, हमारा जो n सोल्यूट था क्या वो था? m1v1 था, m इंटू वी m1v1। और आफ्टर डाइल्यूशन सोल्यूट क्या है? m2v2 है। लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि सोल्यूट क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन सोल्यूट था m1v1 और आफ्टर डाइल्यूशन को हम लिख रहे हैं m2v2, है दोनों सेम। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया हुआ है। पहला है 300 मिलीलीटर वाटर इज एडेड इन 200 मिलीलीटर 2m सॉल्यूशन, फाइंड फाइनल मोलरिटी। फाइनल मोलरिटी निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको m1 दिया है कितना? 2, v1 कितना दिया है? 200, v2 कितना है? 200 प्लस 300, 500। देखिए जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 300 लेना है आपको, भाई पुराना वाला भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो पहले से 200 था, अब आपने 300 मिला दिया, तो फाइनल कितना हो गया? 500 हो गया ना। m2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप m1v1 इज इक्वल टू लिखेंगे m2v2, 2 इंटू 200 इज इक्वल टू v2 कितना? m2 तो निकालना है, v2 कितना हो गया? 500, ठीक है। तो m2 हमारा क्या हो गया? 4/5, 0.8 m। समझ पा रहे हैं? देखिए 2 इंटू 200 400 हो गया, 500 से डिवाइड कर दिया। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है, 600 मिलीलीटर वाटर इज एडेड इन 1 लीटर डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा फिर से एक बार m1 कितना है? डेसी का मतलब होता है 1/10 m, डेसी मतलब 1/10, सेमी मतलब 1/2, अभी बताया था ना आपको। v1 कितना है? 1 लीटर। आप सब अगर लीटर में लेते हैं तो सबको लीटर में लीजिए, मिलीलीटर में लेते हैं तो सबको मिलीलीटर में लीजिए, ठीक है। v2 हमारा हो गया 1000 प्लस 600, 1600,
ठीक है। M2 आपको निकालना है, जैसा कि इसमें भी M2 निकालना था आपको। तो आपने लिखा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 1/10 1000 M2 1600। ये कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया। M2 की वैल्यू आ गई 1/16। समझ पा रहे हैं, M2 की वैल्यू आ गई 1/16। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 मिलीलीटर ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन टू मेक डेसी मोलर सोल्यूशन। ध्यान से समझिए, M1 आपको दिया हुआ है, V1 आपको दिया हुआ है, M2 आपको दिया हुआ है, V2 आपसे पूछा है। V2 आपको पता नहीं है, पूछा नहीं है, V2 आपको पता नहीं है। M1 कितना है, सेमी 1/2। V1 कितना है 250। ये 1/10 डेसी, और ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब आपका ये M1 कितना है 1/2, V1 कितना है 250, M2 कितना 1/10, अब V2 आपको नहीं पता। आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2500/2 हो गया 1200 मिलीलीटर, और ये क्या है आपका V2 है, 1200 मिलीलीटर V2 है। ठीक है, पहले 250 था, अब कितना है 1200 मिलीलीटर है, 1250 है ना, ये 1250 1250 मिलीलीटर। अब आपका वॉल्यूम एडेड V2 माइनस V1। देखिए आपके पास 250 मिलीलीटर पहले से था, कितना वॉल्यूम आप ऐड कर दे तो 1250 हो जाएगा। भाई फाइनल वॉल्यूम तो V2 है, V2 एडेड वॉल्यूम नहीं है, एडेड तो कुछ और रहा होगा। जैसे V2 अब एडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम घटा देना होगा। तो आपने लिया 1250 माइनस कितना कर दिया 250, और ये आ गया कितना 1000 मिलीलीटर, या आप बोल सकते हैं 1 लीटर, जैसा भी आपको ऑप्शन दिया हो। मिलीलीटर में दिया है तो मिलीलीटर में, लीटर में दिया है तो लीटर में आप इसको करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको, मेरे ख्याल से इतना आप करेंगे तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। चलिए अब अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, है ना भाई। ठीक है, चलिए, अच्छा, नमस्कार।